नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते खमामि सर्वजीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मिति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकीर्णवी। क्षमा वाणी के इस प्रसंग में क्षमा मांगने से पहले क्षमा करने की बात है। खमामि सर्वजीवानां, सर्व जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा कैसे किया जाएगा विचारना। पहले दिन की जो चर्चा है सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करने पर कोई जीव ने मेरा बुरा किया भला किया ये भाव मिथ्या भाषित हो जाते। अज्ञान दशा में इसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरा ऐसा किया, इस प्रकार के दुर्विकल्पों के कारण क्रोधादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भाषित नहीं होता। तब किसी ने मेरा कुछ बुरा किया ऐसा लगता ही नहीं अपन ने। और स्वरूप दृष्टि में ये प्रसंग अपने प्रसंग आ चुके हैं बार बार विचारना। मेरा कुछ बुरा हुआ ही नहीं है ये देखने की बात है। बुरा हुआ क्या है? ज्ञायक भाव आज भी ज्ञायक भाव रूप है। अनंत गुणों का समूह है। न कोई गुण कम हुआ न कुछ अधिक हुआ। मेरे में कुछ बुरा हुआ, अनिष्ट हुआ ही क्या है ये तो बताओ। आत्मा में इष्ट अनिष्ट की कल्पना के लिए, विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं है। अपने में ही पर से अत्यंत निरपेक्ष स्वयं में परिपूर्ण ज्ञान आनंदमय महातत्व देख तो सही। हुआ ही नहीं है मेरा बुरा कुछ। बहुत नुकसान हो गया, इतना समय चला गया अपना। लेकिन ठीक है, इतना समय चला गया, बात सच्ची है वो पर्याय की ओर से। लेकिन इतना समय चला गया, उसको देखने से अब लाभ क्या ये बताओ। अभी हमारे पास अनंत काल है और इतना समय चले जाने से अब वो समय लौट करके तो आना नहीं है। आज भी पूर्ण तत्व है, उसको लक्ष्य करके आनंदित होना ही अपने लिए श्रेयस्कर है।
इतना समय चला गया, अब चला गया तो चला गया, अब क्या करोगे उसमें। देखो, भवितव्य को भी सहज भाव से स्वीकार ही करो, और कोई उपाय नहीं है। भवितव्य को बदलने में कोई समर्थ नहीं है। चला गया चला गया, लेकिन इतना समय चला गया तो अभी मेरे में से कुछ नहीं चला गया, ये बताओ। तो परद्रव्य को अकर्ता देखो, अपने को भी परद्रव्य का अकर्ता देखो, तब ये बात समझ में आएगी, तब क्षमा परिणति प्रकट होगी। क्षमा सब जीवानाम, सराग भूमिका में, सविकल्प दशा में ऐसे आ जाते हैं अस्थिरता के दोष, ज्ञानी को भी आ जाते हैं। क्या बताएं, ये कहाँ फंसे हैं, ये तो सब अटकाने वाले हैं। जो स्त्री पुत्र कुटुंब बाधित, जो पंचेंद्री के भोग मोह दशा में रमणीय भाषित होते थे, अब वे ही शत्रु जैसे भाषित होने लगते हैं। एक छंद पड़ा है भूदर शतक, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे ही लगे जैसे नागकारी है। राग ईसों पाग रहे तन में सदीव जीव, राग गए सूजत असार खेल सारे। वे ही जो अपने लिए शरीर की दृष्टि से देखने पर, इंद्रियों की ओर से देखने पर, राग की ओर से देखने पर अपने को इष्ट भाषित होते थे, आज उनमें इष्ट की कल्पना विलय को प्राप्त हो गई जब अपने को चैतन्य देखा। जब अपने को आत्मा देखा तब उनमें इष्ट की कल्पना ही विलय हो गई, कौन इष्ट कौन अनिष्ट। तो क्षमा में सब जीवानाम, सब जीवों को क्षमा करने का ये भाव है। कोई जीव को अपने सुख दुख का कारण नहीं देखना, कोई जीव को, कोई द्रव्य को अपने लिए इष्ट अनिष्ट रूप नहीं देखना कि मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है। बस क्रोधाधिक भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। और जो होते थे वे मिथ्या भाषित होने लगे। मैं अपने स्वरूप को भूलकर दुख का वेदन करता रहा, इसमें परद्रव्य का कुछ भी कर्तृत्व तो नहीं है। अपने स्वरूप को लक्ष्य करके आनंदित रहूं तो कोई परद्रव्य बाधक नहीं है। क्षमा में सब जीवाना, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं। किसी भी जीव को मैं अपने लिए दुख का कारण नहीं देखता। किसी भी पदार्थ में मैं सुख की कल्पना नहीं करता, करता नहीं, देखता नहीं कि होती ही नहीं है। अरे मैं अपने स्वरूप दृष्टि पूर्वक जब देखता हूं तो कोई जीव मुझे अच्छा और बुरा, सुख दुख का कारण दिखता ही नहीं है। कौन साथ ममता करूं, कोने साथे द्वेष, द्रव्य दृष्टों देख तो सब शुद्ध बुद्ध परमेश। और सबे जीवा खमन तुम्हें क्या मतलब है? सब जीव हमें क्षमा करें। क्षमा करने का मतलब ये क्रोध कैसे करते हो? हम तो ऐसा करते हो जी, ऐसा कर रहे। माने पराश्रित विकल्पों से जीव दुखी होता है और दुख का कारण परद्रव्य को मानता है। आत्मा की ओर से कहें तो स्वयं को भूलकर दुखी होता है, दुख का कारण परद्रव्य को मानता है। हे जगत के जीवो, तुम्हें सुखी होना है तो तुम परद्रव्य को दुख का कारण मत मानो।
समाधि मरण के प्रसंगों में और दीक्षा के प्रसंग में प्रवचन सार जी में ये चर्चा आई। वो कुटुंबी जनों, तुम भी हमसे मोह छोड़ो। क्या करें, अब तो ये विदाई की बेला है। हम आत्मार्थ साधने के लिए अनाद जनक, अनाद जननी, अनाद रमणी के समीप जा रहा है। तुम अगर मोह करोगे तो तुम्हें रोना होगा, दुखी होगे। मोह मत करो। पर्याय दृष्टि, संयोग दृष्टि, निमित्ताधीन दृष्टि, यही तुम्हारे क्रोध आदि भावों के कारण हैं। आकुलित भयो अज्ञान धार, अब हो निराकुल ज्ञान धार। अब वस्तु स्वरूप को समझकर अंतर्मुखी हो जाओ, निराकुल हो जाओ, और तो कोई उपाय है नहीं। सब्बे जीवा खमंत में, कोई हमारी ओर से सल मत रखो भाई, कोई विकल्प मत रखो। बहुत लोगों की ऐसी भी एक विकल्प रहता है मन कसार में, भैया हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं हो, हमारे निमित्त से कोई, अरे निमित्त से कोई दुखी होता ही नहीं है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता है, व्यवहार तो होता है। सुनो भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध, तुम्हारे निमित्त से कोई दुखी नहीं होता। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखा जाए तो तुम्हारे प्रमाद के कारण बहुत जीवों की विराधना जरूर होती है। तुम्हारी विषयों की आसक्ति से जीवों की विराधना जरूर होती है। आप अपने लड़के के कारण कभी दुखी होते हैं? बोलो, होते हैं। लेकिन लड़के के कारण नहीं होते। लड़का मानता नहीं, अवज्ञा करता है, लड़का बड़ा प्रमादी है, वह पढ़ता लिखता नहीं है, मंदिर नहीं जाता, तुम्हारी भाषा है लौकिक व्यवहार की, दुखी होती। अब लड़का कहे लो हमारे कारण से पापा जी दुखी हैं, अब हम घर में ही नहीं रहेंगे। ये कोई वजह ही नहीं है। तुम्हारे कारण से नहीं, तुम्हारे अभिनय के परिणाम से, तुम्हारे विपरीत विचारों से सामने वाला जीव दुखी होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। प्रमाद योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, जो तुम्हारा प्रमाद योग है वह उस हिंसा का कारण बनता है। अंतरंग प्रमाद अंतरंग हिंसा का कारण, बहिरंग प्रमाद बहिरंग जीवों की विराधना। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं हो, तो पहले तो ये मानता छोड़ो कि निमित्त से कोई दुखी होते हैं। एक बात। दूसरी, व्यवहारिक विषय भी अगर समझना है तो आप को ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान आदि भाव छोड़ना चाहिए, फिर तुम्हारे निमित्त से कोई दुखी नहीं होगा। समझ में आया? पाप का परिणाम अपने लिए दुख रूप है, दूसरों के दुख का निमित्त है। अगर आप ये चाहते हो हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं हो, तो आप पाप को छोड़ो, आप भी दुखी नहीं होंगे और दूसरा कोई दुखी नहीं। और अगर आप पाप को तो छोड़े नहीं और बस हमारे निमित्त से करते रहोगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्यों में नहीं होता, तुम हो कौन ये तो बता। अगर तुम्हारी ये भावना है हम किसी के निमित्त से दुखी होते, ये मानना भी मिथ्या है, और हमारे निमित्त से कोई दुखी होता है ये मानता भी मिथ्या है। दुख के कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारते हैं। मिथ्यात्व अज्ञान असंयम के भाव। अब उसमें निमित्त नैमित्तिक भी घटाना है तो सुनो, तुम्हारा मिथ्या तुम्हारे लिए दुख का कारण है, और तुम्हारे से जो जीव जुड़े हैं उनको भी उसी में लगाओगे, उन्हीं में फंसाओगे तो वो दुखी होंगे। तो तुम्हारा मिथ्या दुख के निमित्त है। मिथ्या सहित तुम्हारे वचन दुख के लिए निमित्त, मिथ्या सहित तुम्हारी प्रवृत्ति दुख में निमित्त होगी सामने वाली। अगर चाहते हो हम दुखी नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, तो आप इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रिक भावों को, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम भावों को छोड़ो। यही क्षमा मांगने की और क्षमा करने की प्रक्रियाएं हैं। बात बाकी उसका व्यवहारिक रूप है भैया। सभे जीवा खमंत में, सब जीव मुझे क्षमा करें,
इसका प्रयोजन क्या है? कोई क्षमा ना करे तो आपका कोई नुकसान है? क्यों भैया? अगर हम क्षमा मांगे और कोई क्षमा नहीं करे तो हमारा कोई नुकसान है? नहीं है। तो फिर क्षमा मांगने का प्रयोजन क्या है? कि क्षमा क्षमा सब ईशो कह के मन की सल्ले हमें, अपने मन की विशुद्धि के लिए क्षमा याचना का परिणाम है। देखो ज्ञानी जी, एक चर्चा पहले की थी, याद हो तो, ज्ञानियों से क्षमा मांगना ज्ञानियों का अनादर है, परमार्थ से देखना, और अज्ञानी से क्षमा मांगना अज्ञान है। क्यों? अज्ञानी की बात क्षमा है नहीं, वो करेंगे क्या बेचारे? अगर तीव्र कसाई से क्षमा मांगो तो उसका क्रोध और बढ़े, कहो तो वो बेचारा क्षमा का स्वरूप नहीं जानता, तो वो क्षमा करेगा कैसे, ये तो बताओ। और ज्ञानी ने क्रोध किया नहीं है तुम्हारे प्रति, क्षमा करो, कैसे क्षमा करें? यदि ज्ञानी से क्षमा याचना करें, जैसे श्रेणी के यशोधर मुंडराज से कहें, महाराज क्षमा करो, बहुत अपराध हुआ, कि जिस अज्ञान में अपराध हुआ है उस अज्ञान को छोड़ो। हमने तो तब भी क्रोध नहीं किया जब तुमने सर पर डाला था, हमने तो तभी, हमारे तो क्षमा ही थी। आप नहीं मांगो तो भी हम क्षमा करेंगे। आप हमसे क्षमा मांगने की अपेक्षा उस दोष को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें, ये आपका कल्याण का मार्ग है। एक बात, हम क्षमा कर दें और हम उस गलती को, दोष को न छोड़ें, तो उस क्षमा, हमारी क्षमा से आपको क्या लाभ होगा? देखो, क्रोध दुख का कारण, क्षमा सुख का कारण, परंतु क्या? अपना क्रोध अपने लिए दुख का कारण और अपनी क्षमा अपने लिए सुख का कारण। आप क्रोध करो, क्रोध के काम करो, और हम क्षमा करें, तो हमारी क्षमा हमारे लिए तो आनंद रूप है, हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन आपको उस क्षमा से क्या लाभ होगा, ये तो बता, विचार ना। अरे जिस दोष की क्षमा मांग रहे हैं उस दोष को आप हे जानो, नंबर 1 दूर करने का उद्यम करो, इस बात का संकल्प करो कि ये दोष हमारे जीवन में फिर न बन पाए। एक बात हो गई चरणान योग पद्धति से। दूसरी बात, उस दोष को दूर करने के लिए आप ज्ञानाभ्यास करो, निर्दोष तत्व ज्ञान का अभ्यास आप करोगे, तभी वो दोष दूर हो सकेगा। समझ में आया? दोष को भिन्न जानो और अपने निर्दोष स्वरूप को भिन्न जानो। ज्यों-ज्यों आप निर्दोष स्वरूप का लक्ष्य करते जाओगे, दोष छूटते चले जाएंगे। निर्दोष स्वरूप की दृष्टि से मिथ्यात्व का दोष तत्काल मिट गया, अज्ञान का दोष मिट गया, मिटा मिथ्या ज्ञान का, और अनंतानंदी कथा संबंधी दोष मिट गए सब। फिर जो उल्टे सीधे वचन, उल्टी सीधी चेष्टाएं होती वे सब मिट गई। मिथ्यात्व, अन्याय, अनिति, अभक्त, ये सब मिट गए कि नहीं मिट गए? ये सब तुम्हारी प्रवृत्तियां। अगर आपको ये लगता है दोष की क्षमा मांगते हैं, केवल शिष्टाचार औपचारिकता से काम नहीं चलना भाई। जिस दोष की आप क्षमा मांग रहे, काय की क्षमा मांग रहे? बहुत बार ऐसा होता है, हम लिहाज बस भय से, गलती हो गई, हम पूछते यहाँ क्या गलती हो गई है, मालूम मतलब हमने कह दी गलती हो गई। गलती हो गई, उस क्या गलती हुई ये तो बताओ भैया, इसमें तुम्हारी क्या गलती? और हम कह गए थे और वो काम नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया, इसमें तुम्हारी क्या गलती? न होते हुए कार्य को कौन कर लेगा, जल्दी कौन कर देगा, पीछे कौन करेगा, बताओ क्या गलती है? वस्तु स्वरूप को समझने पर सच पूछो तो गलती सही की कल्पना खत्म हो गई। परिणामन होता है गलती और सही होता क्या है? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की विपरीत कल्पना है। तभी आप क्षमा मांग सकेंगे, तत्व ज्ञान होगा तो, और नहीं तो क्या। कई बार ऐसे प्रसंग भी बनते हैं कि सामने अपनी गलती कुछ समझ में नहीं आती और गलती हो गई, और कई बार ऐसा होता है सामने स्पष्ट गलती दिखाई दे रही है और चुप। हम ये सच्चे हृदय से ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हमारी गलती है। वो उन्होंने ऐसा किया था, दूसरे के ऊपर हमेशा
थोपते रहेंगे। जब तक ये प्रवृत्तियां हमारे जीवन में रहेंगी तब तक हमारा क्षमावाणी पर प्रारंभ ही नहीं हुआ। सही पूछो तो कभी ऐसी भाषा बोलते, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। हम आपसे कहते कभी वैद्य के पास जाकर इस भाषा को बोलते, कहो भाई कैसे आए, वैसे ही आए, वैसे तो हम ठीक हैं, और कोई तकलीफ हो तो आप दवा दे दो। कैसा पागल रोगी क्या है कि कोई आपको दिखता हो कोई रोग हो तो आप दवा दे दो उनको, तो वैसे तो हम ठीक हैं, कोई बात नहीं हमको। आपको कैसा लग रहा है ये बात सुनने में? अटपटा लग रहा है ना? तो ऐसी भाषा आप बोलते तब विचारना जरा। सच पूछो तो निर्दोष स्वरूप की दृष्टि के बिना हमारी परिणति के दोष भी हमारे ज्ञान में नहीं आ पाते। कितने ही दोषों को तो हम गुण मान बैठते हैं। प्रसंग प्रसंग में हंसने का स्वभाव है, अरे बहुत अच्छा स्वभाव उसका बोलो, ये नहीं लगता ये दोष है। जो संयोग मिलते हैं, जो परे आती उसे अपना मान बैठते, उसको अपने अनुकूल परिणमाने का भार है, ये महादोष है दोष। कर्तव्य के कार्य का कर्तव्य तो हमारे अंदर में बैठा रहता है, ये महादोष है क्या नहीं? अब तुम्हें लगता ही नहीं है तो गलती, फिर क्षमा काय की क्षमा मांग रहे, कैसी क्षमा करोगे? प्रतिक्रमण कैसे होगा भाई? हे प्रभु, स्वयं होते हुए कार्य का यदि हमें कर्तव्य का विकल्प खड़ा हो गया हो तो वह हमारा अपराध मिथ्या हो। आपके द्वारा दिए गए निर्मल तत्व ज्ञान के प्रसाद से, आपके चरणों के प्रसाद से हैं, हम अब सारे कार्यों को स्वयं होता हुआ देखें, उनमें अपना कर्तव्य न देखें। अंदर में खेद न आए, ज्ञान का ध्येय बना रहे बस। ये क्षमा मांगने की प्रक्रिया है और एक क्षमा करने की प्रक्रिया है। परमार्थ से अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना, यही क्षमा धर्म की उत्तम प्रक्रिया है, सम्यक प्रक्रिया है, परमार्थ प्रक्रिया है। व्यवहार से एक दूसरे के कर्तव्य न देखें और अपने दोष को ईमानदारी से स्वीकार करें। ये कर्तव्य का विकल्प दोष है, कर्तव्य होता नहीं, लेकिन ये जो अभिप्राय बैठा रहता है, हम तो कमाते कमाते परेशान, हम तो समझाते समझाते परेशान है, तुम बस समझना ही नहीं चाह रहे। तो समझाना क्यों चाहते? समझ जाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा सकता नहीं, तो क्या करें बता? ईमानदारी से हम अपना दोष देखना सीखें तत्वज्ञान के प्रकाश में। आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान रखना, अपना दोष नहीं होगा तो अपन दुखी नहीं हो सकते। कितना ही तीव्र पाप का उदय हो, कुछ भी हो, घोर उपसर्ग हो रहे हो, नरक में हो जी, अपने दोष के बिना दुखी नहीं होगा। और हम दुखी हैं, दूसरे का दोष हो ऐसा असंभव। दूसरे के दोष से दूसरा दुखी होगा, आप अपने दोष से दुखी होंगे। उस दोष को दूर करने के लिए बार बार निर्दोष भगवंतों का दर्शन करो, निर्दोष वाणी का स्वाध्याय करो, निर्दोष तत्व का चिंतन करो, निर्दोष स्वरूप की आराधना करो, बस समस्त दोषों का अभाव हो। नित्य निरामय प्रभु निर्दोष, स्वाश्रय से नाशें सब दोष, प्रभु चरणन में करूं प्रणाम, पाऊं शाश्वत आनंद धाम। ओम नमः सिद्धि। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म,
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हमारे जीवन में जब तत्वों का चिंतन आता है तभी हम सही समाप्त कर पाते हैं और दे पाते हैं। ऐसे मंगल प्रेरणा में मिली